के भी नहीं देखना। और आपने ये भी वहाँ पर देखा होगा कि वहाँ पर वो ढोल भी लाते हैं, वहाँ पर वो डांस भी करते हैं, वहाँ पर एक अजीब सा सिस्टम होता है। प्रॉपर डुगडुगी बजा रहे होते हैं ये और क्या सिस्टम है? औरत मार्च बंद करो, हाय हाय, ओ ये मुझे भी नहीं समझ आता। मतलब ये मुझे लगता है ये कोई ना ड्रामा हो रहा है सारा का सारा, कि एंजॉय का एंजॉय हो जाएगा, हमारी कवरेज भी हो जाएगी, हम थोड़ी देर के लिए घर से भी बाहर निकल आएंगे, शायद इस वजह से औरत मार्च लेके निकलते हैं। ये अपने शोहर के साथ क्यों नहीं एंजॉय करती? शौहर के साथ एंजॉय करेंगी तो फिर साल के साल प्ले कार्ड कैसे उठाएंगी? अपना जिस्म खुद, अपना बिस्तर खुद का गर्म करो अगर शौहर के साथ। वैसे आपस की बात है, अगर शौहर के साथ एंजॉय ना करेंगे तो फिर इनके बच्चे कहाँ से हों? हाय 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 हाय। सोचने की बात है, बच्चे भी इतने इतने लेके घूम रही होती हैं और फिर ये इनका मुतालबा है कि जी अपना बिस्तर खुद गर्म करो, तो फिर वो बच्चे किसके हैं? तो क्योंकि देखें ना, ये औरतें जो हैं, ये सड़कों पर निकलती हैं, ठीक है, इनके कुछ लिबास भी नाजेबा लिबास होते हैं, मसलन जिसे टाइट्स कहा जाता है, और कुछ लिबास ऐसे होते हैं जिनको सुराख किए होते हैं, यानी कि वहाँ पर से ना जिस्म नुमा नज़र आ, कट जिसे कहा जाता है। तो इसके मतलब क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल देखें, आपने माशाल्लाह दाढ़ी की सुन्नत रखी हुई है और आप अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, और इस्लाम की जहाँ तक बात की जाए तो इस्लाम में कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी कि औरत जो है अपनी चार दीवारी से इस तरह के हुलिये में बाहर निकले, यहाँ तक कि पर्दे का हुक्म दिया गया है। तो मर्द एक ऐसी चीज़ है जो कि अट्रैक्ट होता है औरत की ज़ेबो नुमाइश से। तो जब तक आप पर्दे में रहेंगे तो कोई आपको नहीं देखेगा। बाहर में आप निकलेंगे, किसको क्या पता कि अंदर कौन है, कैसी नहीं है। आप खुद अपने आप को दिखाएंगे तो, नुमाइश कराएंगे तो मर्द तो अट्रैक्ट होगा ना। मर्द तो फिर मर्द है, फिर जब अट्रैक्ट हो जाता है आपको लिफ्ट कराने लग जाता है, अंदर अंदर से आप खुश होती हैं, बाहर से आप चीखें मारती हैं कि ये क्या हो गया, उसने मुझे छेड़ दिया, ये हो गया, वो हो गया, उसने मुझ पे गंदी नज़र रख ली, उसने मुझ पे रेप कर दिया। तो ये आप मौका ही ना दो। आप जब तक औरत मौका नहीं देगी तब तक कोई मर्द में इतनी हिम्मत नहीं है कि उठ के आपको कुछ भी कह जाए। तो ऐसा नहीं पॉसिबल। मर्द एक अच्छी चीज़ है, मर्द को आप बुरा बनाते हो, मर्द बुरा नहीं है। और कुछ औरतों के ये सवालात होते हैं कि मर्द चार चार शादियां करता है, औरत को ये अख्तियार क्यों नहीं दिया जाता? कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि उनके सवालात होते हैं कि मर्द चार चार शादियां करता है, औरत को भी ये अख्तियार दिया जाए कि वो भी चार चार मर्दों से शादी करे। अच्छा, औरत चार चार मर्दों से शादी करे एक संभाल ले बहुत है। मर्द की जहाँ तक बात है तो मर्द घर का सरबराह है, मर्द ने कमाना है, घर को चलाना है, घर वालों को पालना है। औरत सरबराह नहीं है, ना कि औरत में इतनी ताकत होती है। एक बच्चे के बाद औरत वैसे ही रह जाती है। तो चार को कैसे संभालोगी तुम, और चार के आगे से चार चार पांच पांच बच्चे कैसे संभालोगी? ये क्या चाहती होंगी कि हम अपनी शरीयत बना लें? शरीयत तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। देखें, जो चीज़ें इस्लाम ने बता दी हैं, बस वो बता दी हैं, वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। तो ये बात बड़ी गलत है कि चार शादियों की इजाज़त। औरत को दूसरी शादी भी औरत कर लेती है, वो इन अ सेंस कि जब पहला शौहर तलाक दे देता है या पहला शौहर दुनिया से रुखसत हो जाता है, दूसरी शादी तीसरी शादी भी कर लेती हैं, लेकिन एक साथ चार शादियों की इजाज़त ये तो इस्लाम में नहीं है। ठीक है मैडम साहबा, आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने अपना ख़ुसूसी हमें टाइम दिया है। तो आखिरी कोई पैगाम दें देखने वाली औरतों को, देखने वाले व्यूवर्स को। देखिए, पैगाम सिर्फ इतना है कि औरत मार्च को बंद किया जाए। हर साल आप जो सड़कों पे निकलती हैं, पूरा साल आप इस तरह के काम करें और कॉम्प्रोमाइज़ करें ना अपने घर वालों के साथ, अपने हस्बैंड्स के साथ। और अगर बहुत ज़्यादा आप तंग आ गए हैं तो इंडिपेंडेंट हो जाएं। इंडिपेंडेंट होने में कोई बुराई नहीं है, अपना काम करें, अपना कमाएं, अपना खाएं। लेकिन इस तरह से अपने हकूक़ के लिए सड़कों पे निकलना गलत है। सड़कों पे निकलने से आपको हकूक़ तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यह है कि आप हाईलाइट हो जाएंगी सारे मुआशरे में। और जिस तरह के प्ले कार्ड्स आप लेके निकलती हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अगर तो प्ले कार्ड्स के ऊपर कोई हकूक़ की बात की जाए ना, कि हमें हक़ नहीं मिल रहा, या हमें जायदाद में हिस्सा चाहिए, या हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है, तो समझ में आता है। लेकिन जिस तरह की औरत मार्च पाकिस्तान में हर साल देखने में आती है, ये औरत मार्च के पीछे वो औरत मार्च का मकसद मर जाता है जो एक्चुअल में होनी चाहिए। देखें, जिसके साथ ज़्यादती हुई है, मैं कहता हूँ कि ये कुछ अर्सा पहले मोटरवे वाला केस आया था आपके सामने, वहाँ पर एक औरत के साथ ज़्यादती हुई है। तो हमारे इदारे जो हैं वो हर टाइम हाई अलर्ट हैं, फौरी तौर पे वो मुलजिम को पकड़ते हैं, ट्रेस लिया करते था हैं। उस बात पे, बिल्कुल एक्शन लिया गया था। जैसे कसूर में ये वाक़या हुआ था ज़ैनब बेटी के साथ, उस टाइम भी हमारे इदारे हरकत में आए। तो कैसे उस इमरान मुलजिम को ट्रेस किया गया था, उसको जो है कैफर किरदार तक लाया गया था। तो इसके बावजूद फिर भी ये पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल ऐसी है। हमारी मीडिया बहुत हाई अलर्ट है, हमारी गवर्नमेंट बहुत हाई अलर्ट है।
موٹر وے والے کیس کی آپ نے بات کی تو فوراً سے اس پہ امپلیمنٹ ہو گیا تھا, فوراً سے پکڑے گئے تھے ملزم جو تھے. لیکن ایسی کوئی بھی اسپیسیفک چیز نہیں نظر آتی عورت مارچ میں. اور کوئی بھی عورت, کسی سے بھی آپ بات کر کے دیکھ لیں, کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے جو آپ کو کہے گی جی میرے ساتھ یہ زیادتی, اس نے کہنا فلانی کے ساتھ یہ زیادتی, تو وہ فلانی کو لے کے آؤ نا, تم کیا لینے آئی ہو. چلیں, بہت شکریہ میڈم صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے ہمیں. تو ناظرین, آپ نے ان کی مکمل گفتگو سنی ہے, تو آپ کمنٹس میں اپنی اچھی سی رائے دے سکتے ہیں. انہی جملوں کے ساتھ دلشاد حسین کو دیجیے اجازت, ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.